नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण दो आसन। यदि सदा रहने की, जवान रहने की आप में चाहत है तो आप मात्र ये 2 से 3 योगासन कीजिए। यदि 2 से 3 आप योगासन करते हैं तो कभी आपको घुटने का दर्द नहीं होगा और आपकी थाई मसल्स कभी लूज नहीं होगी, जो बहुत ही बलगम हो जाती है, फैट बढ़ जाता है, जो कि नी तक फैट उसका लटकने लगता है और उसके कारण हम सही से चल नहीं पाते हैं। कूल्हों का फैट बढ़ जाता है, हिप का फैट बढ़ जाता है। यदि आप यह 2 से 3 अभ्यास कर लेते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र बैठे बैठे आपको अभ्यास करना है। यदि 2 से 3 यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आप कभी थकेंगे नहीं, आप चल फिर पाएंगे, आप अपने पैरों को स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि पैर ही सबसे शरीर का एक आधार होते हैं। पैर यदि स्वस्थ हैं तो आप शरीर का भार लेकर के चल सकते हैं, यदि वही नहीं है तो आप इस जो दुनिया, जो हमारा ये यूनिवर्स है, उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो पैर को स्वस्थ रखना आपकी पहला लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने पैरों को कैसे स्वस्थ रखें। हम आपको बताते हैं ये 3 अभ्यास, यदि प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो कभी पैर की समस्या आपको नहीं होगी। देखिए आपको करना क्या है, इस प्रकार से ऐसे बैठ जाना है, ऐसे आपको बैठना है, जिसे बोलते हैं दंडासन। दंडासन में बैठना, पहला आप अभ्यास कर लीजिए, ऐसे थाई को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कीजिए। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका नी केप आपकी ओर आएगा और ढीला जब छोड़ेंगे तो पंजी की ओर आएगा, जिससे इससे आपके नी भी स्वस्थ रहेंगे और आपकी ये थाइस ये स्ट्रांग होगी। जो फैट्स छोड़ती है अधिक, जो हमारा फैट्स थाई का बढ़ जाता है, तो वह इससे कम होता है। बैठे बैठे अभ्यास है, कुछ नहीं करना आपको। ऐसे इस तरीके से आप जब बैठे हैं घर पे तो ऐसे करें, 20 से 30, 40 बार, 50 बार, जितना हो सके उतना करें। समय दें, छोटी सी एक्सरसाइज है, जितना समय देंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरा अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिसे बोलते हैं जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको ऐसे अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए। लेफ्ट पैर को मोड़ने के बाद अपनी हील को ऐसे पेरनियम से लगाइए, इस प्रकार से ये पेरनियम से लगाना है, ठीक है। फिर आपको पेरनियम से लगाने के बाद आपको दोनों हाथों को ऐसे अप करना है और बॉडी को ऐसे आगे की ओर खींचना है। इस प्रकार से आप खींचिए, जितना हो सके आप जाइए। स्टार्टिंग में आप यहाँ फोरहेड तो नहीं लगा सकते हैं, एल्बो जमीन पर नहीं रख सकते हैं, परंतु इतना तो कर सकते हैं। जब आप इतना भी करेंगे तो आपकी ये थाई मसल्स अच्छे से खिंचाएगी और जो निचला जो खिंचाव पड़ेगा, जो आपकी फीमर बोन है उस पर खिंचाव पड़ेगा, तो इससे आपकी थाई मसल्स स्ट्रांग होगी एंड काफ मसल स्ट्रांग होगी। जो नी केप है, जो आपका फिस्टुला नी केप है, तो उस पर खिंचाव पड़ेगा, तो नी जॉइंट, जो हिजिंग जॉइंट्स होते हैं, तो वो साइनोवियल लिक्विड जो बनता है तो वह प्रॉपर बनेगा। तो इससे आप पैरों को स्वस्थ रखेंगे। देखिए दूसरे साइड से आप देख लीजिए, इस प्रकार से देखिए, जैसे हमने मात्र पैर को रखा, आगे खींचा, ये देखिए ये थाई पूरी खींचने लगी, ठीक है। काफ मसल पर अच्छा सा दबाव पड़ता, नीचे जो ये पार्ट्स है हमारा नी का, इस पर अच्छा दबाव। तो जब यहाँ इस कंडीशन में आएगा, आपको ऐसे इस तरीके से आपको अभ्यास करना है डेली। एक साइड से 3 बार, दोनों साइड से 6 बार, इसे 10 बार तक आप लेकर जाइए और लाभ लीजिए। इसे बोलते हैं जानुशिरासन। अब इसी में तीसरा अभ्यास हम बताने जा रहे हैं आपको। तीसरा अभ्यास, दोनों पैर आप जोड़ लीजिए। दोनों पैर जोड़ने के बाद फुल आगे जाएंगे, इसे बोलते हैं पश्चिम मुक्तानासन। आप देखिएगा थाइस कैसे इसमें खिंचती है, नॉर्मल थाई है। जब आप ऐसे जाते हैं, ये पीछे का जब भाग आगे खिंचता है इस तरीके से, तो आपकी थाई खिंचती है। यहाँ पर, यहाँ तक नहीं जा पा रहे तो यहाँ जाइए। स्टार्टिंग में बिगनर हैं तो आप यहाँ जाएंगे, अगर यहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ जाइए। ऐसे अप एंड डाउन कीजिए, फिर धीरे धीरे आप पकड़ने लगेंगे। यहाँ पर ऐसे होल्ड कीजिए, खींचिए, ऐसे रुकिए। इससे देखिए फायदे क्या है, पैर तो आपके स्वस्थ होंगी, पैर में कोई समस्या नहीं होगी जीवन में, इन 3 अभ्यास के कारण करने से। और यदि ऐसा करते हैं तो आपका उदर, पेट पतला होगा, मीन्स पेट का फैट भी बर्न होगा, और आपके हिप बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मीन्स ऐसे बढ़ जाते हैं कोई आकार ही नहीं रहता, वे आकार हो जाते हैं, तो वह आकार में आ जाएंगे। जो हमारी बॉडी
पोस्चर होना चाहिए वह आपका हो जाएगा। यदि इस तरीके से आप अभ्यास करते हैं, ऐसे है ना, इस तरीके से, यह मात्र आप 3 अभ्यास आप कीजिए प्रतिदिन, डेली आप अभ्यास कीजिए। आपको छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार से आप भोजन प्रतिदिन ग्रहण करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं है कि हम भैया कि मोटे हो रहे हैं तो हम भोजन छोड़ देते हैं, फिर भी हम ठूस ठूस के खाते रहते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको यदि पैरों को स्वस्थ रखना है, आप में मोटापा बढ़ा है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, नी की समस्या नहीं हो, तो आप इन 3 अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए। यदि 3 अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो सदा जवान रहेंगे आप, आपको पैरों की कभी समस्या नहीं हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमें इन चीज़ों में विशेष ध्यान रखना। और देखिए, थोड़ी सी आप डाइट भी कंट्रोल करें। यदि आपका मोटापा बढ़ा है और अगर यूथ है, आपका बॉडी वेट आप भी सेम है, तो आप कुछ भी फॉलो मत कीजिए। लेकिन अगर आपका ज़्यादा मोटापा बढ़ा तो उस चीज़ में जो खट्टी चीज़ें ना, उनको अवॉइड कीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड से आप बचिए, ताकि आपका वेट और ज़्यादा नहीं बढ़े। क्योंकि ये नी केप जो है ना, आपका फ्री रखा रहता है। यदि इस पर ज़्यादा वेट आता है तो इस वेट के कारण हमें नी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। नी में कट कट की आवाज़ आती है, क्योंकि जो लिक्विड होता है ना, साइनोवियल लिक्विड होता है, तो वह कम हो जाता है। और ये जो जॉइंट है आपकी फीमर बोन और टिबिया, ये टिबिया जो फिस्टुला है, ये जुड़ने लग जाती हैं। तो ये जुड़ने के कारण जो है ना, उस पर घर्षण नहीं होता, जो गद्दी होती है वह कम हो जाती है। तो उस कारण आपको घुटने की समस्याएं हो जाती हैं। तो इन बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते, देखिए पता सभी को होता है, परंतु फॉलो कोई नहीं करता। यदि हम फॉलो करने लगें तो हमारे जीवन में बीमारियां ही नहीं आए। तो हमें उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो दिनचर्या है उसको कैसे व्यवस्थित करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे जागना, कैसे भागना, इन चीज़ों पर विशेष फोकस किया करें। बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें, है ना, क्योंकि जीवन हमारा शरीर है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। इन 3 चीज़ों को आप अपना लीजिए। आप देखेंगे आपकी जो जिन्हें घुटनों की समस्या है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इन 3 अभ्यास को प्रतिदिन किया, आपको 15 दिन में इसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। आपको नी की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। 1 से 1.5 महीने में आपकी नी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन डेली अभ्यास, हर एक आसन का 10 बार अभ्यास करना है। अभ्यास कीजिए, लाभ लीजिए, जुड़ते रहिए और फायदे लेते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।